आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों। यूनियन टेरिटरी की कानून साज असेंबली का पहला बजट इजलास जनवरी-फरवरी से शुरू। बजट इजलास के सिलसिले में तैयारियां शुरू। वज़ीर आला को उनके मसाइल पर बात करनी चाहिए जिनके लिए उन्हें अवाम की तरफ से मैंडेट मिला था। वहीद रहमान पर्रे का बयान। काबीना वजीर सकीना इतू ने पुलवामा अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल के तामीराती काम काज का लिया जायजा। जनूबी कस्बा तरार में पुलिस की कार्रवाई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर के घर पर छापेमारी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। 24 नवंबर को कल इज्तिमाई इजलास तलब। समाजवादी पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। वोटिंग के दौरान ख्वातीन का बुर्का हटाकर चेकिंग पर एतराज। राहुल गांधी की सीबी की पॉलिसी पर तनकीद। सरमायाकारों के मुफादात का तहफ्फुज न करने का इल्जाम। मणिपुर में तशद्दुद के दरमियान सियासी बहरान। वजीर आला बीरेन सिंह की मीटिंग से 18 एमएलए गैर हाजिर। खला में हिंदुस्तान का एक और कदम। इसरो ने स्पेस एक्स के ताउन से लॉन्च किया GSAT-B सैटेलाइट। लेबनान पर इजरायली फिजाई हमला। वजीर आजम की अमन के लिए आलमी अपील। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बात करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत कायम है और वहां होने वाले लोकसभा और असेंबली इंतखाबात ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि लोग पुरअमन तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा कि आर्टिकल 370 का खात्मा एक ऐसा तारीखी कदम था जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आ गई है और मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, देश में नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान कर सकते हैं और इंडियन स्टेट की जो अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि वो उसका असर लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर के आवाम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 36 वर्षों में इतना मतदान कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में नहीं हुए थे। चुनी हुई सरकार आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चुनी हुई सरकार काम करेगी। मुझे लगता है कि राजनीतिक मामलों पर मुझे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून देश की संसद ने बना दिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर वैधानिक मोहर लगा दी, मैं समझता हूं कि जो भी संविधान को, भारत के कानून को समझता है, वो इस बात को जानता है कि वो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हाउसिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुताल्लिका अफसरान और हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला ने मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त और उनकी तकमील में रुकावटों पर बात की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की ताखीर को फौरी तौर पर हल करें।
मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की टीम पुंछ ने जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कार्रवाई की और मोटर व्हीकल एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत खिलाफ वर्जियां दर्ज की। इस दौरान 110 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिनमें 23 गाड़ियों का चालान किया गया, जबकि 4 गाड़ियां जब्त भी की गई। कंप्लेंट मिल रही थी काफ़ी सुरन कोर्ट से बार बार कि यहाँ पे गाड़ियाँ वायलेशन करती हैं। स्पेशल फोकस हमारा ओवरलोडिंग पे था, ओवर चार्जिंग पे था, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमने देखी जो विदाउट परमिट चल रही हैं। तो हम यही अपील करते हैं लोगों से कि अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है श्रीनगर में टैंकपोरा में, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्पेशल फोकस किया बाइक्स के ऊपर। और जो भी माइनर्स ड्राइविंग करते हैं, पेरेंट्स से अपील करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें। इसकी सजा बहुत सख्त है, 3 साल तक अगर कोई भी माइनर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ 3 साल तक उसको जेल में जाना पड़ेगा और 25,000 रुपये इस पे फाइन है। सो एक अपील है पेरेंट्स से आपके माध्यम से कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें, बिकॉज इस एज में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर एक्सीडेंट होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टंट बाइकर से यही है कि जैसे अगर आप रोड पे पकड़े जाओगे, एक तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, दूसरा आपके पेरेंट्स को बुक कर लिया जाएगा। बिकॉज ये सारे मैक्सिमम ये जो भी स्टंटर हैं, ये बाइकर्स हैं, ये अंडर एज होते हैं, अंडर 17, अंडर 16, ये कुछ इस एज ग्रुप में के लड़के हैं जो ज्यादा स्टंट बाइकिंग करते हैं। तो स्पेशल अपील है इन स्टूडेंट से भी, इन पेरेंट्स से। डोडा में सफाई मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी है। आज उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के दफ्तर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कमरे में एहतजाजन कचरा फेंका। मुजाहिरीन ने कहा कि रात देर से जिला इंतजामिया ने मुस्तकिल मुलाजमीन के साथ शहर की सफाई की, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपनी हड़ताल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। मकसद हमारा ये था कि कल की बात है, कल आपने देखा था कि रोडों में हम बैठे थे। जब यहाँ से सुबह परमानेंट को ज़बरदस्ती निकाला गया और हम भी बाहर निकले, रोडों पे बैठ गए, उसकी वजह से मेरे वालिद साहब को अटैक आ गया, उनको हॉस्पिटल ले गया। फिर तहसीलदार साहब आए, यहाँ पे एडीसी साहब आए, उनसे हमारा कमेंट हुआ कि आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आप अपनी पीसफुली स्ट्राइक करते रहो, मगर ऐसे रोडों पर मत आओ। हमने कहा हमें मत छेड़ो, हम पीसफुली स्ट्राइक 8 दिन से कर रहे हैं, तो हमें करने दो। रात को हमें भी पता लग जाता है कि 11 कोई 12:15 बजे हमें भी पता लग जाता है कि भाई पुलिस कमेटी हॉल में आ रही है, परमिटों को खींच के लिया जा रहा है कमेटी हॉल में। वो कोई मुलाजिम है, कोई मुलजिम नहीं थे, उनको जबरन लिया गया, लाठी के ज़ोर पे उनसे काम कराया गया रात को। मगर फिर हमें पता लगा, जब तक हमें पता लगा तब तक उनसे एक दो डंपिंग उठाई गई थी। जब हम आ गए तो फिर हमने वो काम बंद करा दिया, हमने काम होने नहीं दिया। हमने कहा कि आप हमें हवाला डाल दो, अरेस्ट करो, मगर हम काम नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। आज अपने कूड़ा जो है अपने ऑफिस के अंदर, म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के अंदर फेंका, क्या ये सही किया आपने? हमने सही नहीं किया, ये सही नहीं है, मगर पूरी रात इन्होंने हमको घुमाया। और हमारे जो परमानेंट बुजुर्ग इंसान हैं, कोई टीबी पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी की टांग फ्रैक्चर है, कुछ ना कुछ बीमारी हमारे जो डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बीमारी उनको लगी है। पूरी रात इन्होंने घुमाया हमको, जैसे चोरों की तरह उनको भगा के काम बोल रहे थे काम करो, मगर हमने भी नहीं करने दिया। तो उसकी वजह से ये उन्होंने रात को जो हमसे टार्चर किया, उसका जवाब हमने सुबह ये अपने ईओ साहब को दिया। ईओ साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको चार्ज मिला, आप उसी हिसाब से काम कीजिए। आखिर में क्या अपील होगी सरकार से? सरकार से हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। आने वाले वक्त में क्या पता हम फिर पैदल मार्च मत जम्मू के लिए करेंगे, क्योंकि 2014 में भी हमने पैदल मार्च किया था। हो सकता है हम अब उस दिन तो हम अकेले गए थे, हो सकता है इस बार बीवी बच्चे लेके हम पैदल मार्च जम्मू के लिए करेंगे। उसकी जिम्मेदार गोरल इंतज़ामिया। और हमारा जो मुद्दा मकसद आज यहाँ पे गंद फेंकने का था, हमारे आंखों में घुसा था, क्योंकि कल आपने बखूबी देखा कि हमने स्ट्राइक जो की थी, हमने रोड जाम किया क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई थी। हमारे कुछ बंदों के सस्पेंशन ऑर्डर निकले थे यहाँ पर, तो हम मजबूर थे, हमने रोड जाम किया, जिसमें आपने देखा भी कि हमारा एक बंदा जो तो हार्ट पेशेंट था, उसको अटैक आ गया। जब उसने ऐसी खबर सुनी, क्योंकि उसके कुछ महीने बचे थे रिटायरमेंट के लिए, उसने बोला भाई मैं अब मैं सस्पेंड हो जाऊँगा, मुझे कौन, हम अनपढ़ लोग हैं, मजबूर है ना हम, तभी हम रोडों पर आते हैं। तो आज हमें जितनी भी मीडिया हमसे सवाल करती है, भाई आपका क्या मुद्दा मकसद था, आज आपने जो गंद फेंकी। भाई हमने जब आपके साथ दिन में कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि जब आपने हमसे खुद मीडिया के सामने
हमसे उगलवाया, हमसे कबूल करवाया कि भाई आप हमारे साथ हो। हमने बोला भाई आपके साथ हम तब हैं भाई, हमारी स्ट्राइक जो है ये भी चलने दो किसी लेवल से, हमारा काम है, हम किसी से छीन के अपना हक है। और हमारे पास मुद्दा मकसद क्या है, यही तो गांध है जो हम रोडों पे ला सकते हैं, यही हमारे पास हथियार है। यही आप हमारे से ले जाओगे तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। देखो जी, हम यही बोलेंगे कि इन्होंने ऐसे आर्डर निकाले, यहाँ पे परमानेंट बंदे वो भी क्या कर सकते हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे पास, टीबी पेशेंट है, उनको रात को 2:30 बजे घर से उठाया गया कि भाई आपको काम को नहीं तो आपको निकाल देंगे। वो परेशान थे। अब हमारा जो मुद्दा मकसद था यहाँ पे गांध डालने का, मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीसी साहब को मैं दावत देता हूँ, डीसी साहब आप हमारे साथ आओ, यहाँ हमारे साथ बात कीजिए, हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम इतने जाहिल नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे से यहाँ से परेशान हो पब्लिक, ये हम भी समझते हैं, मगर आप भी हमारी प्रॉब्लम को समझो। अगर आपने काम कराना है तो दिन को कराओ ना। अगर आप ये रात को छुप के काम करवाओगे, रात को आपने क्या हासिल किया, कौन सी डंपिंग यहाँ पे उठी? देखो आप बेखूबी देखो, जाओ डंपिंग स्टेशन पे, कहीं गांध नहीं उठी है। मुझे तो रात को यही नज़र आता है कि जो रात को ये बंदे आए, इन्होंने अपना अपना काम करवाया, बाकी जो बोलते हैं ना इनका काम है बनता। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला में स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसका मकसद मुलाजमीन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना है। यहाँ का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेड क्वार्टर K07 बारामूला है। तो यहाँ जो ये इस वक्त सपोर्ट्स मीट हो रही है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स सपोर्ट्स मीट 2024, तो यहाँ इस वक्त मोर देन 300 सपोर्ट्स पर्सन हिस्सा ले रहे हैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एम्प्लॉइज़ हैं। ये ऑल ओवर कश्मीर से आए हैं, 13 यूनिट से, इंक्लूडिंग जॉइंट डायरेक्टोरेट। इसका मुद्दा और मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट चैलेंज होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के एतबार से देखें कि पहले जो यहाँ का यूनिट है उनको मैनेज करना है, सबके लिए तैयारी करनी है, उनके रहने सहने का इंतज़ाम, बैठने का इंतज़ाम, पार्किंग मैनेजमेंट, खाने पीने का, ये सब। तो उसके बाद अगर देखें कि लड़कों का इस सपोर्ट्स के साथ क्या लेना देना है। ये 3 डेज़ एनुअल स्पोर्ट्स मीट आज से शुरू हो रहा है, 3 दिन के लिए चलेगा। ये इस बार यूजुअली ये श्रीनगर में होता था, वहाँ पे हमारा गामा यूनिट है K01। ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है और कॉन्वीनेंट प्लेस है, इसलिए हमने इस पहली बार इसको यहाँ K07 बारामूला के प्रीमाइसेस में रखा है। ये 3 डेज इवेंट है, जिसमें तकरीबन हमारे जो 12 गामा यूनिट्स है, वहाँ से हर एक यूनिट से टीमें आई है हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस 3 डेज इवेंट्स। उसमें तकरीबन 10 टाइप्स ऑफ गेम्स यहाँ खेली जा रही है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बाकी रनिंग है। उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, इसका जो अमला है, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ पुलिस। तो फोर्स के लिए ये लाजमी चीज़ है कि दे शुड बी फिजिकली फिट, दे शुड बी मेंटली फिट, दे शुड बी सोशली फिट। इन चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए हमने ये धीरे धीरे इस सपोर्ट का यहाँ रखा है, इवेंट रखा है। जो हमारे प्रोटेक्शन फोर्स में के बहुत जो लड़के हैं, ये इनमें हर एक में टैलेंट है, उस टैलेंट को निखार लाने के लिए, उस टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए कि किसमें कितना पोटेंशियल है, हमने ये इवेंट रखा है। दूसरा इसका ये भी एक मुद्दा मकसद है कि हम अपने जो FPF है, ये किसी भी चैलेंज को से निपटने के लिए कितना तैयार है। ये इससे ये भी पता चलेगा कि इसमें इनमें कितनी फिजिकल फिटनेस है, इनमें कितना एंड्योरेंस है, कितनी पेशेंस है, इनमें कितना वो जो स्पोर्ट्समैनशिप का इनमें जो स्पिरिट है, उसको इनकलकेट करने के लिए हमने ये किया है। सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम देखेंगे कि हम। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। स्प्रिंग बर्ड्स ट्रस्ट ने आज अपना 32वां सालाना दिन मनाया, जिसमें MLA टंगमर फारूक अहमद शाह, MLA खान साहिब, सैफुद्दीन भट्ट और इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों ने कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। फारूक अहमद शाह ने कहा कि हुकूमत स्कूलों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जबकि सैफुद्दीन भट्ट ने वादा किया कि सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों जैसी सहूलियातें फराहम की जाएंगी। जो स्कूलों का एजुकेशन नेशनल पॉलिसी, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि अगर आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है, कौम को आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन नीड्स है प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा तालीम फैलती है, फूलती है और स्कूलों की सुविधाएं भी ज्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूलों को उतने फंड्स नहीं होते हैं, उतना बजट नहीं होता है, तो ऐसा ऐसा गवर्नमेंट स्कूल भी हम उसी स्टैंडर्ड पर कर देंगे इंशाल्लाह रहमान। जो एजुकेशन पॉलिसी अब नई आई है तो उसमें गवर्नमेंट स्कूलों को जितनी भी सहायता है, जितनी भी फैसिलिटीज है, इंशाल्लाह विद इन 2-3 इयर्स उनको वो इसी एट पार आ जाएंगे प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में। हर साल हम एनुअल डे मना रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले जिससे वो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आपको पता है कश्मीर के अंदर बहुत सारा टैलेंट पड़ा हुआ है, मगर एक चीज की हमें कमी है, वो एक्सपोजर की कमी है। हमारे बच्चों को उतना एक्सपोज नहीं किया जा रहा जितना उनको एकेडमिकली एज प्रोफेशनली किया जाना चाहिए, ताकि वो बाकी दुनिया के साथ भी कम्पीट कर सके। हर साल हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक बच्चे को स्टेज के ऊपर चांस दिया जाए, हमारी कोशिश यही है। इसीलिए हमने हर साल ये प्रोग्राम इनकाद किए हैं। आज भी हमने ये किया है, यह 32nd ईयर है स्कूल का। आज 32nd एनुअल डे हमने मनाया और इसके साथ चिल्ड्रंस डे भी आज सेलिब्रेट हुआ। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मेहमानों ने यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, जिसमें MLAs 2-4 भी आए, SSPs भी आए, DCs भी थे। कोशिश ये है कि इसलिए हम इन लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि आगे हमारा फ्यूचर है तो है क्या, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये उनके लिए इंस्पिरेशन है। दैट इज महकमा शीप हस्बेंड्री बारामूला ने टाउन हॉल टंगमर्ग में जिला सतह का किसान लाइव स्टॉक मेला और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर फॉर्म्स डॉक्टर बशारत अहमद की सदारत में एक तकरीब हुई, जिसमें किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मरकजी स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी और जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिसर शौकत अहमद आंगरी भी मौजूद थे। डॉक्टर बशारत अहमद ने बेरोजगार नौजवानों को शीप हस्बेंड्री स्कीमों से फायदा उठाने की अपील की। यह तो फार्मरों के लिए एक मैसेज है, खुशखबरी है, क्योंकि हमारे यहाँ टंगमर्ग में ऐसी स्कीमों का जो प्रचार किया जा रहा है, फिर फार्मर्स को इससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इनका ये जो इसका फ़ायदा भी मिल सकता है इंशाल्लाह। शीप मेले में जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया है तो उनकी तरफ से अवेयरनेस दी गई, जानकारी दी गई शीप के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है इशफाक साहब जो जंगलों के आसपास आबाद है, तो यहाँ पर इस चीज़ का स्कोप है कि हम भेड़ बकरियाँ रख सकते हैं, माल मवेशी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं और इसको अपना कारोबार बना सकते हैं। आप जानते हैं कि इस बेरोज़गारी के आलम में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान जो है उनको जोड़ने की कोशिश जो सरकार की जाती है, तो हम इस बात का इनका बहुत शुक्रिया अदा कर। टंगमर्ग आए थे तो यहाँ पर हमने 100 फार्मर्स को इनवाइट किया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा अवेयरनेस कैंप है और इसमें लाइव स्टॉक शो भी है। इसका मुद्दा और मकसद ये होता है कि हम फार्मर्स को जो प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स होते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाकर उनको न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, स्कीम्स दिखाते हैं, बल्कि और जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्कीम्स से भी उनको जानकारी देते हैं। और हमारा मकसद ये है, यूटी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में आकर स्कीमों का फ़ायदा उठाकर, आपको पता है रोज़गार के मौके बहुत कम है, चाहिए लोगों को जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो आए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में वो अप्लाई कर। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने आज SP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में एक फेयरवेल तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में फोरम के अरकान ने शिरकत की और गणेश खजूरिया की तालीम व तदरीस के मैदान में खिदमात को सराहा।
आज जो ये यहाँ पर तकरीब एसपी स्कूल में यहाँ पर मनाई गई, ये इसी के ऑनर में मनाई गई, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर जो है ये 35 साल सर्विस के बाद एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर भी है, जिसने बहुत कुछ काम किया है हमारी जो उस्तादों के, चाहे वो 5th पे कमीशन है, चाहे वो एज हैनेस का मसला था, चाहे वो ट्रांजिशन का मसला था आरटीज़ का, चाहे वो बाकी जो 6th पे कमीशन के एरियर्स थे, बहुत सारा काम इसने किया है। जो आज का बहुत बड़ा मसला है एनपीएस टू ओपीएस, इसमें जो दिल्ली तक ये जो मामला लिया तो हमारे चेयरमैन सर ने लिया, इसी की क़यादत में हम वहाँ पर दिल्ली में भी गए धरना देने के लिए। इंशाल्लाह वो मसला भी हल हुआ है, अभी कुछ उसमें कुछ खामियां हैं, वो भी हल हो जाएगा। इसी के ऑनर में हमने यहाँ पर ये फेयरवेल फंक्शन आज की, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर जो है 35 साल सर्विस के बाद 30 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं कल हमारा जो प्रोग्राम था अनंतनाग में था, डॉक्टर मंजूर जो स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आयोजन किया था। आज मेरे यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद शफी राथर साहब ने जहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, अपने प्रोविंशियल बॉडी, अपनी स्टेट बॉडी के मेम्बरान के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं बीइंग ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जोनल प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है और बहुत प्रभावशाली और अच्छा प्रोग्राम किया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसमें जो लगभग मैं 35 साल मैंने पहले जनरल सेक्रेटरी का काम किया, उसके बाद 5-5.5 साल मैंने चेयरमैन का काम किया। और मैं आपको इस समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि गरीब बच्चे हमारे पास स्कूलों में आते हैं, जो बच्चा है वो हमारी डोमेन है। हमारे जितने लोग हैं टीचर्स फोरम के, हर एक को बीइंग ए चेयरमैन मैंने अपने टेन्योर में एक ही डायरेक्शन दे रखी थी कि सब लोग स्कूलों में जाएं और गरीब बच्चों को पढ़ाएं और सब लोगों को पढ़ाते रहे। जो आने वाले मेरे नए चेयरमैन हैं शफी साहब, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने राय अमल बनाया है, क्योंकि डिमांडें राइट्स हमारे बाद में हैं, पहले हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को जो मैंने बनाया है सिस्टम, उस सिस्टम को आगे तक लेकर जाएँ। और मुझे उम्मीद है जो भी आगे हमारी टीम होगी वो काम करेगी। इसके बाद जो भी जिस ओहदे पर मुझे नियुक्त किया जाएगा, मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी, मैं पूरी मन धन के साथ जैसे पहले निभाता रहा हूँ सफाई जम्मू कश्मीर टीचर्स। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।